तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल की बात है। एक घने वन के भीतर अकिंचन नाम का एक निर्धन वृद्ध रहता था। अकिंचन के पास संसार की कोई भी सुख सुविधा नहीं थी, यहाँ तक कि उसके रहने के लिए कुटिया भी नहीं थी। वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रहता था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वह हर सुबह वन से बेलपत्र चुनता और पास के एक प्राकृतिक पत्थर पर, जिसे वह महादेव का रूप मानता था, श्रद्धापूर्वक अर्पित करता था। एक दिन उस वन से इंद्रदेव अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि यह वृद्ध अत्यंत दरिद्र स्थिति में है, फिर भी इसके मुख पर एक अलौकिक संतोष है। इंद्र ने उसकी परीक्षा लेने और उसकी मदद करने का निश्चय किया। इंद्र एक धनी व्यापारी का भेष धरकर अकिंचन के पास पहुंचे और बोले, हे वृद्ध, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राओं से भरा ये थैला देना चाहता हूँ, जिससे तुम एक भव्य महल बनवा सको और सुख से रह सको। अकिंचन ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सेठ जी, मुझे इन मुद्राओं की क्या आवश्यकता। मेरे महादेव ने मुझे ये छायादार वृक्ष दिया है, पीने को शीतल जल दिया है और भूख मिटाने को वन के फल दिए हैं। जब दाता स्वयं मेरे साथ है तो मैं इस भार को क्यों दूं? उद्धरण चिन्ह। इंद्र चकित रह गए। उन्होंने अगले दिन एक और प्रयास किया। इस बार वे साक्षात प्रकट हुए और बोले, मैं देवराज इंद्र हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जो भी मांगोगे वह सच हो जाएगा। तुम अमरता या स्वर्ग का सुख मांग लो। अकिंचन ने हाथ जोड़कर कहा, देवराज, स्वर्ग का सुख भी एक दिन समाप्त हो जाता है, पर मेरे महादेव की भक्ति अनंत है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक कृपा करें। आप मेरे और मेरे महादेव के बीच खड़े हैं, आपकी छाया मेरे शिवलिंग पर पड़ रही है। कृपया थोड़ा हट जाएं ताकि सूर्य की पहली किरण मेरे प्रभु को स्पर्श कर सके। उस वृद्ध का ये निस्वार्थ भाव देखकर साक्षात महादेव वहां प्रकट हो गए। उनके गले में मुंडमाला और जटाओं में गंगा थी। महादेव ने अकिंचन को गले लगाया और बोले, पुत्र, संसार में लोग मुझे पाने के लिए सब कुछ इकट्ठा करते हैं, पर तुमने मुझे पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। जो कुछ नहीं मांगता उसे मैं स्वयं को सौंप देता हूँ। महादेव ने उस स्थान को अपनी दिव्य ज्योति से भर दिया। अकिंचन को न तो महल चाहिए था और न ही स्वर्ग, उसे महादेव ने अपने गणों में स्थान दिया। वह स्थान आज भी तृप्ति स्थल के नाम से जाना जाता है, जहां ये शिक्षा दी जाती है कि सबसे बड़ा धन संतोष है। अकिंचन के महादेव में लीन होने के बाद वह तृप्ति स्थल केवल एक साधना केंद्र ही नहीं रहा, बल्कि उन लोगों के लिए एक कसौटी बन गया जो मोक्ष की कामना रखते थे। महादेव के जाने के बाद उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक अद्भुत घटना घटी। अकिंचन की वह जो छोटी सी शिवलिंग रूपी शिला थी, उसके चारों ओर स्वयं ही शान के बेलपत्र उग आए। वे पत्थर के पत्ते थे, पर उनमें से ताजे पत्तों जैसी सुगंध आती थी। इस चमत्कार की खबर जब लोभपुर के राजा कनकसेन को मिली तो उसने इसे अपनी संपत्ति बनाने का निश्चय किया। राजा कनकसेन अपनी विशाल सेना के साथ वहां पहुंचा। उसने देखा कि वहां केवल शांति और शून्यता थी। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन पाषाण बेलपत्रों को उखाड़ लो। ये साधारण पत्थर नहीं, ये साक्षात चमत्कार हैं। इन्हें मेरे खजाने की शोभा बनना चाहिए। जैसे ही सैनिकों ने उन पत्थरों को छूने का प्रयास किया, एक विचित्र घटना घटी। जो भी सैनिक उन पत्थरों को उठाने की कोशिश करता, उसका हाथ पत्थर जैसा ही भारी हो जाता। राजा को लगा कि यह कोई जादुई चाल है। उसने स्वयं अपनी तलवार से उस शिला पर प्रहार किया। तलवार के टकराते ही कोई चिंगारी नहीं निकली, बल्कि उस शिला से दूध की एक पतली धारा फूट पड़ी। देखते ही देखते वह धारा एक विशाल नदी का रूप लेने लगी। वह पानी नहीं था, वह अकिंचन की बरसों की भक्ति का संचित प्रेम था। राजा और उसके सैनिक उस सफेद धारा में बहने लगे। आश्चर्य की बात यह थी कि वह धारा उन्हें डुबो नहीं रही थी, बल्कि उनके शरीरों से धूल और अहंकार को धो रही थी। अचानक उस श्वेत धारा के बीच से अकिंचन की आवाज गूंजी, ग्रेटर देन राजन।
इस स्थान से तुम ले कुछ नहीं जा सकते, यहाँ केवल छोड़ सकते हो। जो खाली हाथ आता है वो महादेव से भर कर जाता है, और जो भरने आता है वह अपनी पहचान भी खो देता है। ग्रेटर देन। राजा कनकसेन जब उस धारा से बाहर निकला तो उसकी आंखों से लोभ का पर्दा हट चुका था। उसने देखा कि उसके हाथ में जो सोने की तलवार थी वह लकड़ी की हो चुकी थी। राजा समझ गया कि महादेव ने उसकी हिंसा और शक्ति को छीनकर उसे सरलता प्रदान की है। राजा ने उसी स्थान पर एक अतिथि गृह बनवाया जहां दुनिया का कोई भी अमीर व्यक्ति अपनी धन दौलत और मुकुट बाहर रखकर ही प्रवेश कर सकता था। आज भी लोक कथाओं में कहा जाता है कि तृप्ति स्थल की वह अदृश्य दूध की नदी केवल उन्हें दिखाई देती है जो जीवन की दौड़ से थक चुके हैं और महादेव की गोद में विश्राम चाहते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।